यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे सेंट बेसिल के बारे में। इनका जन्म 330 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 379 ईस्वी में हुआ था। इनका शहर था कैसरिया, इनका देश था कप्पडोसिया और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार कैसरिया में किया था। संत बेसिल, जिन्हें बेसिल द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य एशिया माइनर में कैसरिया का एक बिशप थे। उनका जन्म कप्पाडोसिया में एक धनी और कुलीन ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने कैसरिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और एथेंस में अध्ययन किया। 1 साल तक कानून की शिक्षा रहने के बाद उन्होंने जीवन की विलासिता को त्यागने और एक तपस्वी जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने भिक्षुओं की तपस्या और मठ जीवन सीखने के लिए सीरिया और मिस्र की यात्रा की। फिर वे पोंटस लौट आए और आइरिस नदी के तट पर एक मठ की स्थापना की। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक कार्यों को संतुलित करने के लिए भिक्षुओं के लिए एक अच्छा शासन स्थापित किया। सेंट बेसिल मध्ययुगीन ईसाई धर्म और पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के प्रमुख लोगों में से एक हैं, जिन्होंने 4वीं शताब्दी में एरियनवाद के विधर्म के खिलाफ चर्च का बचाव किया था। एरियनवाद अलेक्जेंड्रिया के एक प्रेस्बिटर एरियस द्वारा प्रस्तावित एक दर्शन था, जो मसीह की दिव्यता से इनकार करता है। हालांकि एरियनवाद एक प्रसिद्ध आंदोलन बन गया था और कई सम्राटों द्वारा समर्थित था, लेकिन बेसिल ने एरियनवाद का लगातार विरोध किया। इस कारण से जब सम्राट वेलेंस ने रूढ़िवादी विश्वासियों को सताया तो बेसिल दृढ़ होकर शास्त्रों का बचाव किया। 370 में जब बेसिल कैसरिया के बिशप बन गए, उनके नेतृत्व में की सुबह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से फला फूला। उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वे दिन में 2 बार भारी भीड़ का प्रचार करते थे और चर्च सिद्धांत में ट्रिनिटी की अवधारणा को बढ़ावा देते थे। हालांकि तुलसी सख्त अवगुण वाले व्यक्ति थे, लेकिन वे उदार और सहानुभूति वाले भी थे। सुसमाचार का प्रचार करने के अलावा उन्होंने धर्मार्थ संस्थानों का भी समर्थन किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनके उपदेश मुख्य रूप से नैतिक और सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित थे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक अस्पताल भी बनाया। बेसिल, जो एक महान लेखक भी थे, ने अपने लेखन के माध्यम से पूर्वी रूढ़िवाद चर्च में मठवाद के विकास को बहुत प्रभावित किया है। प्रिय, कौन सी सांसारिक परवाह आपको प्रभु की सेवा करने से रोक रही है? प्रभु, मैं विनम्र भावना के साथ आपको सेवा करने के लिए सभी सांसारिक परवाहों से खुद को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आमीन।